और आमतौर पर रिजल्ट्स अच्छे, उम्मीद के मुताबिक और कमज़ोर, इन 3 कैटेगरी में वरिंदर डिवाइड करते हैं, जो अभी बाजार बंद होने के बाद आए हैं या फिर जिनकी कौन कॉल्स या विश्लेषण बाद में हुए हो। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत अच्छे नतीजों से करेंगे। एनटीपीसी क्लियरली सर नंबर्स आ चुके थे, बट आई थिंक जो उनका कमेंट्री था मार्केट बंद होने के बाद में जो आया वो बहुत अच्छा था। आई थिंक द क्लियर रोड मैप, मतलब अभी लोग समझेंगे इस चीज को, और कि किस तरीके से एनटीपीसी 130 गीगावाट्स का जो रोड मैप दिया कल उन्होंने कि FY32 दे विल रीच टू दैट 130 गीगावाट्स। आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड सर। अगेन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर वेरी वेरी चीप, अभी भी 10-11 टाइम पे है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो एवरीवन इज एक्साइटेड। कुछ अलग कुछ और स्टॉक्स थे सर जिनका नंबर्स उतना अच्छा नहीं आया होगा, जैसे पावर ग्रिड हुआ, पेट्रोनेट हुआ या गेल हुआ, उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। बट अगेन सर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि बॉस आपके सामने क्या है, मतलब आपके सामने अगर आप नंबर्स देखो, नवीन फ्लोरिन से, एसआरएफ से नंबर्स देखो, तो उनके नंबर्स बहुत कमजोर आए थे। सो देयर इज अ बास्केट ऑफ आईटी, एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स नॉट डूइंग एट ऑल वेल, बट दिस अ बास्केट ऑफ पीएसयूज जो सस्ते बहुत हैं। यस, नंबर्स एक क्वार्टर के अच्छे नहीं आए, बट आगे जाके किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट सम ऑफ दिस कंपनीज। पेट्रोनेट का सर नंबर, अगर दहेज का यूटिलाइजेशन देखें, वो इंप्रूव हुआ था 98%, पहले 78% था। यस, इट्स नॉट अ क्लीन 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 प्ले जैसे एनटीपीसी एक क्लीन 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 प्ले है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और ये एलएनजी में ज्यादा है। बट स्टिल आई थिंक, मैं जितना भी रिपोर्ट्स पढ़ा उसमें ये था सर कि हाँ भी किस तरीके से आगे जाके ये कंपनी अच्छा कर सकता है, 10 टाइम पे है। और मिड कैप कंपनीज ने सर, लार्ज कैप में मारुति, मेरे ख्याल में आप लोग डिस्कस कर चुके हो, मारुति में ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर्स पे ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है कि उस प्लांट के बारे में, कि प्लांट में कितना पैसा लगेगा उस कंपनी का, मारुति का कितना लगेगा। सो हाउ मच मनी दे हैव टू शेल आउट, चाहे वो कैश देंगे या इक्विटी देंगे मारुति में, किस तरीके से करेंगे। मार्जिन थोड़े कमजोरी थे जो लोगों ने सोचा था, बट कोई खास नंबर नहीं आया था लार्ज कैप में। मिड कैप में सर एचजी इंफ्रा, आई थिंक दिस कंपनी हैज बीन डूइंग वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। अगर इंफ्रा में मैं बोलूंगा, इंफ्रा में अभी भी ये 16% मार्जिन पे अटका हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। सेल्स इनकी अच्छी आ रही है, 20% ऊपर था। आई थिंक गुड सेट ऑफ स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम एचजी इंफ्रा सर, अच्छी कंपनी है ये। बेस्ट एग्रोलाइफ सर, टू बी ऑनेस्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द नंबर्स। ये इतने वॉलेटाइल नंबर्स होते हैं सर, कुछ मालूम नहीं चलता है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखो तो इतना खराब नंबर्स आए थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। 3% मार्जिन पे वापस चले गए थे, और इस बार देखो तो 21% मार्जिन पे चले गए हैं एट अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द एग्रोकेमिकल कंपनीज आर डूइंग वेरी वेरी बैड। एज आई सेड, नवीन हुआ, एसआरएफ हुआ, दिस कंपनी हैज डन वेरी वेल कंपेयर टू द एंटायर पीयर ग्रुप। मैं नहीं समझ पाया सर किस तरीके से हुआ। यस, इनके प्रोडक्ट्स है सर, रॉनफेन, सिटजिन, विस्तारा, ऑल दीज कंपनी, ये सब ने अच्छा किया, परफॉर्म किया, अच्छा किया है। 2 हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए थे, उसके कारण अच्छा हो सकेगा। बट एज सेड सर, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, सो आई एम गिविंग दिस अ पास। और ये सारे के सारे सर, इस बार आपने देखा होगा कि जो लिकर कंपनीज हैं वो अच्छा कर रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स डिड वेरी वेरी वेल, और ये सोम डिस्टिलरीज छोटी कंपनी ने भी बड़ा किया। लास्ट कुछ क्वार्टर से इनको इशू हो रहा था, बिकॉज इन्फ्लेशन इनको हिट कर रही थी सारी की सारी। तो आपने देखा होगा कि मोलासिस प्राइसेस हुए या बॉटल प्राइसेस हुए, सब ऊपर जा रहे थे। इसके कारण एक दूसरा जो कंपनी है एजीआई, उनको बेनिफिट हो रहा था। बट अभी थोड़ा उल्टा होना चालू हो गया है, इन्फ्लेशन नीचे आने चालू हो गई है, तो लिकर कंपनीज अच्छा कर रही है। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो एजीआई के नंबर खराब आ रहे हैं। तो सोम डिस्टिलरीज गुड सेट ऑफ नंबर्स, बट द स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप। सो कोई ऐसा खास नंबर भी दिखा सर जिसके बारे में आपको मैं बता सकूं कि बहुत तोड़फोड़ नंबर आए थे? मतलब एकदम ऐसा देखते ऐसा लगे कि ये तो भागेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो उम्मीद के मुताबिक वाले बता दीजिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं। सर आपको मैंने कंपनी एक्साइड बोला था, मेरे ख्याल में कल यस। ही। अभी भी सर आई थिंक आज खबर आई है कुछ, गवर्नमेंट इज बाइंग ईसो बोला सोप्स कि हर ईसो भी चलता रहता ठीक है। बात है। कि गवर्नमेंट इज बाइंग सम सोप्स, PLI scheme and all, for manufacturing of lithium ion battery, so I think that is another company altogether. दूसरा सर, अगर इनलाइन नंबर्स देखा हो तो ओबराय रियलिटी, अगेन सर मैं बार बार बोलता हूँ कि रियल एस्टेट कंपनी में ना ये P&L देखना खराब है। P&L मत ही देखिए, बिकॉज P&L से कुछ होता नहीं है। ये लॉन्चेस होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है, उसके हिसाब से ही नंबर्स आएंगे, सारे के सारे आएंगे। ऑपरेशनल नंबर्स देखेंगे तो ओबराय के सर मुझे तो अच्छे लगे। आप सबको पता था कि प्री सेल्स वीक है, सो कोई डाउट ही नहीं था कि प्री सेल्स वीक है। बट आई थिंक कलेक्शंस में और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बहुत अच्छा हुआ। सर इस बार इस क्वार्टर में उन्होंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो किया 770 करोड़ का, आफ्टर 3 कंसेक्टिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ओसीएफ। मेरे लिए वो एक बड़ा पॉइंट था इस कंपनी में देखने के लिए। प्री सेल्स नीचे थी सर 30%, जो मालूम था अपने को कि नीचे आएंगी आएंगी, बट उसके सामने कलेक्शंस 30% ऊपर चले गए हैं सर, तो कलेक्शंस अच्छे आ रहे हैं। और आगे जाके आई थिंक वी आर बायस्ड, वी आर वेरी 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 बुलिश ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर।
और हमें लगता है सर ये लॉन्चेस जो आएंगे ना सारे के सारे, ये थाने का लॉन्च हुआ, ये बोरीवली के पास गोरेगांव में लॉन्च हुआ, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे. सो ओबराय वाज इन लाइन सर. आई थिंक वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स, यू विल सी कि हाँ इनके जो लॉन्चेस आएंगे तब लोग पागल होंगे. बॉश के नंबर्स इन लाइन थे सर. बॉश आई थिंक थक चुके हैं बहुत लोग. आई थिंक मोस्ट ऑफ अदर कंपनीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल, पर बॉश महंगा स्टॉक भी है और आई डोंट नो कि इनके नंबर्स उस तरीके से अच्छे नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से दूसरे इंडस्ट्रियल्स के अच्छे आ रहे हैं ऑटोमोटिव में. सो बॉश के नंबर्स वही 35-36% मार्जिन पे अटका हुआ है सर. 15-16% ग्रोथ है सेल्स की. एबिटा मार्जिन 11% है. तो ठीक ठीक नंबर आए थे सर, कोई बहुत खास नहीं आए थे. ऑटोमोटिव में एबिट मार्जिन कमजोर हुए थोड़े से, 12% से 10% हुए हैं. सो बॉश वाज ओके ओके. एचएएल के नंबर्स आ चुके थे. लिंक एक कंपनी है सर जो वी आर बायस्ड, वी हैव एडवाइज्ड दिस कंपनी. आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर. क्वार्टर आपको वीक लगेंगे, सीजनलिटी फैक्टर है. इंपॉर्टेंट इसकी इनका जो पेंटोनिक ब्रांड है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऊपर जा रहा है. तो ये था. और मिस में सर मैं वही एग्रोकेमिकल्स सारे के सारे, यूपीएल हुआ, सुमितोमो केमिकल्स हुआ, इन सब के नंबर्स खराब ही आए थे सर. यूपीएल तो आ ही गया था मार्केट आज में, तो बात नहीं करूंगा. सुमितोमो 20% मार्जिन से 11% आ चुका है. केन्स अगेन, आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट इवन अंडरस्टैंड केन्स का वैल्यूएशन और किस तरीके से इस कंपनी को एनालाइज किया जाए. इस बार नंबर्स खराब आए थे सर. 16% मार्जिन के 13% रह गए हैं. 40 करोड़ का प्रॉफिट 26 करोड़ रह गया है. बट अगेन लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्पेस. But I don't know, I think the numbers were not great, the way the stocks have run up. वो और पावर ग्रिड सर, नंबर कमजोर थे. पावर ग्रिड ने उन्होंने कुछ बोनस अनाउंस किया है. आई थिंक रेवेन्यू फ्लैट था और टैक्सेस कम होने के कारण आपको पैट ऊपर दिखेगा. बट आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है. एज ए सेड सर, कोई खास नंबर नहीं आया किसमें मैं आपको बोल सकूं बहुत अच्छे हैं. बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर सर, इस बार फाइनेंशियल्स के नंबर जबरदस्त आ रहे हैं. और इस बार वो केमिकल्स, आईटी, दोज आर द स्पेसेस जहां पर प्रॉब्लम एरिया है. तो ये है आपके लिए उम्मीद के मुताबिक नतीजे। और अब आइए कमज़ोर नतीजों की लिस्ट। कमज़ोर कौन से लगे आपको? मैंने आपको बता दिया सर, पावर ग्रिड था, कमजोर में था. और सारे के सारे केमिकल्स वाले, यूपीएल, सुमितोमो केमिकल्स, इंडिया पेस्टिसाइड्स, केन्स टेक्नोलॉजीज, इनके नंबर्स खराब आए थे सर. बाकी इंडिया पेस्टिसाइड्स का देखिए सर, आई थिंक ये 3 साल में लोएस्ट एबिटा मार्जिन होगा इस कंपनी का, 11%. बाकी एक टाइम पे ये 26% मार्जिन करता था जो 11% पे आ चुका है. टॉप लाइन इतनी खराब नहीं है जितना अपने को इशू दिखा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50 का 35% रह गया है. सो क्लियर डी स्टॉकिंग हो रही है सर इन कंपनीज में. डी स्टॉकिंग बहुत बड़ी हो रही है. और ये सब चीजें मेरे ख्याल में एसआरएफ ने, इवन नवीन ने बताया कि हाँ अभी भी टाइम लगेगा इन सब चीजों को रिकवर करने के लिए. तो ये है राय आपके लिए कमज़ोर नतीजों की भी। धन्यवाद वरिंदर, ये सारा विश्लेषण हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 5paisa.com के रुचित जैन। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई।